एक वक्त था जब दुनिया को लगता था रशिया खत्म हो जाएगा। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। करेंसी की वैल्यू काफी हद तक गिर चुकी थी। क्राइम, माफिया, करप्शन हर जगह पे फैल चुका था। यूएसएसआर टूट रहा था और दुनिया के एक्सपर्ट कहते थे कि रशिया कभी वापस खड़ा नहीं होगा। लेकिन इस अंधेरे के बीच में एक ऐसा आदमी सामने आता है, एक फॉर्मर केजीबी ऑफिसर, जिसे दुनिया शुरू में एक पपेट समझती थी और उनका नाम था मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। और फिर शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने रशिया को दोबारा दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्रीज में लाकर खड़े कर दिया। But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. In Russia long ago, he was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. कुछ लोग उन्हें डिक्टेटर कहते हैं और कुछ लोग रशिया का सर्वाइवर। लेकिन सच क्या है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कैसे यूएसएसआर टूटने के बाद रशिया ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था, कैसे पुतिन ने पावर संभाली और कैसे रशिया ने फिर से दुनिया को सरप्राइज कर दिया। और इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि क्यों आज भी लाखों स्टूडेंट रशिया जाकर अपने एमबीबीएस की पढ़ाई किया करते हैं, इवन आज के डेट में जो वॉर का सिचुएशन है उसके बावजूद। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। 1991 से पहले रशिया एक्चुअली यूएसएसआर का सबसे पावरफुल पार्ट था। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, एक ऐसी पावरफुल कंट्री जो अमेरिका को डायरेक्ट कंपटीशन देती थी। साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, हर जगह पे यूएसएसआर का नाम था। सबसे पहले जो इंसान स्पेस भेजने वाला जो देश था वो भी यूएसएसआर था। वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक यूएसएसआर था। एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री, हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री इतनी पावरफुल कि दुनिया डरती नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ रही। इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, प्राइवेट बिजनेस ऑलमोस्ट नहीं थे, इनोवेशन स्लो हो रहा था और अफगानिस्तान वॉर में भी बहुत डैमेज। फिर आता है 1991 का और यूएसएसआर टूट जाता है। यूएसएसआर टूटने के बाद रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। आप इमेजिन करो, एक सुपर पावर कंट्री जहां लोग के पास सैलरी भी नहीं, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुके थे, माफिया गैंग पावरफुल हो चुके, करप्शन हर जगह फैल गया, रूबल करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि लोगों की सेविंग खत्म होने लगी। कई लोग पॉवर्टी में चले गए। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स और एक्सपर्ट बोलने लगे रशिया खत्म हो गया। उस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन, लेकिन कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं थी और फिर रशिया को एक नया लीडर की जरूरत। 1999 का टाइम था। बोरिस येल्त्सिन एक नाम चूज करते हैं, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। एक केजीबी ऑफिसर, उस वक्त बहुत लोग पुतिन को सीरियसली नहीं लिया करते थे। मीडिया के लिए वो बस एक साइलेंट ऑफिसर, कई लोग उन्हें पपेट समझते थे। लेकिन फिर रशिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रशिया के कई सिटीज में बम ब्लास्ट हुए, कई तादाद में लोग मारे गए, पूरा देश डरा हुआ था। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था जो आज भी दुनिया याद करती है। जिन्होंने भी ये किया है उन्हें कहीं से भी ढूंढकर खत्म कर। ये स्टेटमेंट पूरे रशिया में वायरल हो गया। लोगों को लगा फाइनली कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर आया है। और कुछ टाइम के बाद रशिया ने वैसा ही एग्रेसिव एक्शन लिया जैसे पुतिन ने कहा था और पुतिन सडनली एक हीरो की तरह उभर कर लोगों के सामने आ गए। सन 2000 में इलेक्शंस होते हैं, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर शुरू हुआ न्यू रशिया। पुतिन ने सबसे पहले फोकस किया इकोनॉमी, मिलिट्री, ऑयल्स एंड गैसेस पे, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने में। और आज रशिया दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर में से एक बन गया। ऑयल प्राइसेस बढ़े, इकोनॉमी स्ट्रांग होने लगी, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ
और पुतिन ने एक लाइन बोली जिसका इम्पैक्ट रशिया आज भी फॉलो करता है, रशिया दोबारा कभी भी घुटनों पर नहीं आएगा। आज रशिया का एजुकेशन सिस्टम और मिलिट्री में मासिव इन्वेस्टमेंट करता है। इसी वजह से रशिया के कई यूनिवर्सिटीज ग्लोबली नोन है, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन। सन 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होता है। पूरे दुनिया को लगा कि अब रशिया कोलैप्स हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप ने उन पे सैंक्शन लगा दिया। बिग कंपनीज जितने भी थी वहां पर से छोड़कर जाने लगी, लेकिन जो हुआ वो दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही। रशिया ने अल्टरनेटिव ट्रेड सिस्टम डेवलप किया, चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ाया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग की और धीरे धीरे रशिया फिर अडेप्ट कर गया। लेकिन यही वजह है कि सपोर्टर्स कहते हैं कि पुतिन एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिस्ट है, लेकिन क्रिटिक्स उन्हें डिक्टेटर भी कहते हैं। तो सच क्या है, ये आपका डिसीजन। आज भी हर साल इंडिया से हजारों स्टूडेंट्स रशिया एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं और नंबर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आखिर वॉर के बावजूद भी क्यों? रीजन सिंपल है, अफोर्डेबल फीस, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस हॉस्पिटल, सेफ स्टूडेंट एनवायरनमेंट, WHO और NMC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया एजुकेशन को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देता है। इसी वजह से मेडिकल यूनिवर्सिटीज कंटिन्यूसली डेवलप करती जा रही है। कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इनिशियली फियर होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट होती है। रशिया जियोग्राफिकली ह्यूज कंट्री है, हर रीजन वॉर अफेक्टेड नहीं होता, इसलिए आज भी इंडियन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली रशिया चूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, रशिया की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं, ये कमबैक की कहानी है एक ऐसे देश की जिसे दुनिया ने अंडरएस्टिमेट किया, और एक ऐसे लीडर की जिसे कुछ लोग डिक्टेटर कहते हैं और कुछ लोग रशिया का सेवियर। आपकी क्या ओपिनियन है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में? क्या वो एक स्ट्रॉन्ग विजनरी लीडर हैं या फिर एक डिक्टेटर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड, रशिया एजुकेशन, नीट गाइडेंस और कैरियर रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो डॉक्टर डुमिश स्पीक्स को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।